So, hello everyone once again. In today's course class, we will be doing trigonometry. Okay, and before we start with trigonometry, it's very important for the chapters pertaining geometry, algebra. आपको टेक्स्ट बुक निकालनी ही है. आपको जो है बच्चों अच्छी तरह से, जब मैं बोलूंगा प्रैक्टिस करो, जब मैं बोलूंगा इसको रुक करके पॉज करके सॉल्व करो, तो वो सब चीजें आपको करनी है डेडिकेटेडली. ठीक है. तो इस तरह से बच्चों आज का ये क्लास हम कंटिन्यू करेंगे. अगेन जैसे हेरिडिटी का अपन ने किया था 2 पार्ट्स में, 2 मीटिंग्स में, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री भी होगा. इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल टॉपिक. और ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमेशा एक चीज याद रखना, लाइफ इज ऑल अबाउट नेक्स्ट स्टेप. आप लोगों को लग रहा है कि यार मेरे अब तक ये पढ़ाई नहीं हुई है, इतना मैं नहीं कर पाया अब तक, तो अब सोचो नहीं किया कोई बात नहीं, अब सोचो अब क्या कर सकते हो. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. So now, see, trigonometry is something that we're going to start, and usually, sir, it is very difficult. सुना है हमने, बराबर कि नहीं, लोग सुनते हैं सिर्फ. तो ये लड़की बोल रही है चिल मारो. उसका रीजन है ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों. अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो पहले तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का प्लानिंग बताता हूं. ट्रिग्नोमेट्री में 2 एक्सरसाइज है, 6.1, 6.2. बच्चा पार्टी 6.2 2020-2021 के लिए ओमिटेड है. तुमको सिर्फ 6.1 पढ़ना है. ठीक है. उसमें भी जो फॉर्मूलाज है वो मैं तुम लोगों को क्या बताया, एवरीडे प्रैक्टिस करो. तो इसमें क्या खाली फॉर्मूलाज है और एक एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वाले क्वेश्चंस है. मैं कराऊंगा, आपको सुनना है और फिर प्रैक्टिस करना है. दैट्स इट, नथिंग एल्स. तो एक ही एक्सरसाइज है, तो क्या ही टेंशन लेना. बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझते बच्चों. सो फर्स्ट लेट अस सी द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ट्रिग्नोमेट्री बच्चों. ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मतलब 3, गोना मतलब साइड्स, एंड मेट्री मतलब मेजर. सो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड्स का मेजर. और ऐसा कौन सा फिगर है जो 3 साइडेड होता है? दैट इज नथिंग बट अ ट्रिएंगल. एंड इन ट्रिग्नोमेट्री वी टॉक अबाउट ओनली राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों. वी टॉक अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल. लेट्स से वी टेक ए बी सी एंड दिस इज अ 90 डिग्री वाला. ये सिंबल आपको पता होना चाहिए. इन ट्राइंगल ABC, angle ABC is 90 degree. It is given to us. Now, इतना सबको पता होता है. राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करनी है, ट्रिग्नोमेट्री इजी है, सबको पता होता है. बट लोगों को ना बेसिक चीजों में अटक जाते हैं वो. तो आपको पता भी होगा, बट सुनो थोड़ी बेसिक चीजें आज. तो पहली जो बेसिक चीज है बच्चों जो तुम्हारी है, जो तुमको अच्छी तरह से एकदम पता होनी चाहिए, कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो रहती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. हमेशा, ऑलवेज. उसके बाद है ना क्या होता है ना बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज होते हैं बहुत सारे. तो आपको जो है बच्चों बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आप एक एंगल ले लूं, लेट्स से थीटा. आई एम सेइंग एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा. एक एंगल है कोई भी. तो बच्चों ये थीटा के सामने वाला जो साइड होगा उसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड. बच्चों ये हाइपोटेन्यूस, ये अपोजिट. तो उसके बाजू वाला जो रहता है उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड. तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए. अगर थीटा चेंज होगा तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड चेंज होगा. मतलब अगर मेरा एंगल इधर ना हो करके इधर है, मेरा एंगल इधर है, तो अपोजिट ये हो जाएगा, अपोजिट साइड, और एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा. बट हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होगा. तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में ये चीजों के साथ साथ फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे बच्चे हमेशा मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं. बच्चों वेरी सिंपली, कोई बड़ी बात नहीं पढ़ाऊंगा आज, एकदम फॉर्मूलाज बेसिक बता रहा हूं तुमको मैं. एक ट्रायंगल है, लेट्स से ये ABC है, ये 90 डिग्री है, ये सुंदर सा तुम्हारा थीटा. तो इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री.
एंड एंगल ए सी बी इज थीटा। अब हमेशा चीज याद रखना, एंगल कितना भी बदले बट हाइपोटेनस कभी नहीं बदलेगा किसी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए। ये जो 90 डिग्री का सिंबल दिख रहा है उसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा बच्चों, हमेशा, ऑलवेज। तो बच्चों बेस्ड ऑन दैट दिस इज योर थीटा, so this will be opposite side, this will be adjacent side and this will be hypotenuse। आपको रेशियोज डिफाइन करना है, तो चलो डिफाइन करते हैं उसको। बच्चों sin theta is the first ratio, sin theta is always opposite upon hypotenuse। opposite upon hypotenuse। cos theta is always adjacent upon hypotenuse। tan theta is always opposite upon adjacent। तो यहाँ पर अपोजिट क्या है बच्चों, यहाँ पर अपोजिट है तुम्हारा ए बी, हाइपोटेनस ए सी। यहाँ पर एडजेसेंट है तुम्हारा बी सी और हाइपोटेनस ए सी। यहाँ पर अपोजिट है ए बी और एडजेसेंट है बी सी। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मूलाज, वन मोर फॉर्मूला दैट यू शुड डेफिनेटली नो इज साइन का उल्टा इज कोसेक थीटा। ऑल्सो इफ कोसेक थीटा किसी ने पूछा तुम लोगों को, इट इज ऑलवेज उल्टा ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दिस विल बी हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। कोई तुमको पूछ ले सेक थीटा, इट इज उल्टा ऑफ कॉस थीटा, तो ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है या हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। कोई पूछे कॉट थीटा, दैट विल बी उल्टा ऑफ टैन थीटा, तो टैन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो जाएगा। तो दिस आर दी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड इन 9th स्टैंडर्ड। 10th में ऑब्जेक्टिव आया बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से 1 मार्क का, तो पूछ सकते हैं, वरना कोई खास इसको भाव मिलता नहीं है। हाँ वर्ड प्रॉब्लम्स होते 6.2 तो तुमको होता भाव, लेकिन इस साल तो वो ओमिटेड है। तो मैं जितना बता रहा हूं उतना करो बच्चों, डेफिनेटली अच्छा करोगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। गलत बात है ये, एक दिन क्यों कामयाब होना है, आज कामयाब हो, आज फॉर्मूलाज रिवाइज करो, आज ही प्रैक्टिस करो, तुम आज ही कामयाब हो सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में। एक दिन क्या होता है, आज ही होंगे, समझ रहे हो। तो बच्चों ये बेसिक फॉर्मूलाज थे कुछ जिसको आपको रोज प्रैक्टिस करना है, रोज प्रैक्टिस करना है। आगे और फॉर्मूलाज है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे सिलेबस में तो बहुत सारे हैं बच्चों, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये अच्छी तरह से आप बच्चों कर लेना चाहिए आपको अच्छी तरह से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो ये बेसिक फॉर्मूला है बच्चों। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, tan थीटा इज sin theta upon cos theta and cot theta is cos theta upon sin theta। बच्चे बोलते हैं सर कंफ्यूजन होता है, इसका किधर उसका किधर। मैं इजी ट्रिक बताता हूं, एकदम इजी ट्रिक बताता हूं एकदम। देखो भाई साइन कॉस टैन तुमको पता है बच्चों। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये ऊपर नीचे कैसे लिखना है, ये उल्टा वाला मेरे को याद नहीं रहता है, इनवर्स वाला मेरे को याद नहीं रहता है। एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं जिसे तुमको बहुत इजीली याद हो जाएगा। सचिन ने 10 रन बना के, सचिन 10 पे था तब वो कॉट हो गया, सचिन 10 पे था और वो कॉट हो गया। तो व्हेन सचिन वाज इन 10, 10 रन पे था तो वो कॉट हो गया, तो 10 और कॉट उल्टा। सचिन जब 10 पे था तब वो कॉट हो गया, तो ये आपको याद रखना है, 10 कॉट 10 कॉट 10 कॉट। सचिन जब 10 पे था वो कॉट हो गया। और एक और इजी ट्रिक, साइन सबसे पहला होता है, सबसे छोटा दिखता है अपने को, उसको एकदम बड़े के सामने डाल दो, कोसेक कोसेक। तो साइन कोसेक छोटा बड़ा, साइन कोसेक छोटा बड़ा, और बचा कौन सा बेचारा, सेक और कॉस ही बच गया, तो वही होगा एक। बच्चों
बच्चों फॉर्मूलाज तुम लोग ने देख लिए। सर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नॉट रिक्वायर्ड, 0 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री क्या होता है, 40 डिग्री क्या होता है, इस साल के लिए वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो बच्चों अब हम क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 के। जो भी टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल है ये सब कुछ मैं कराऊंगा आपको। ये लेक्चर, फिर एक और लेक्चर, फिर एक और लेक्चर, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है ऑल वी विल डू। बस आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, जो मैं आपको प्रूफ करा दूंगा अभी, कि बिना फॉर्मूला के काम नहीं चलने वाला। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बुक और पेन हाथ में होनी चाहिए, और जब पढ़ने बैठो तो यही सोचना है कि काम खत्म करना है, बुक और पेन होनी ही चाहिए बच्चों। तो द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों बेसिक से चालू करता है। साइन थीटा इज 7/25, इट इज गिवन टू यू। आपको कॉस थीटा निकालना है, आपको जो है बच्चों टेन थीटा निकालना है। आपको नॉर्मल से दिमाग यूज करना है, नॉर्मल लॉजिक यूज करना है। नॉर्मल लॉजिक क्या बोलता है? तो साइन थीटा इज 7/25, हमको कॉस निकालना है, टेन निकालना है। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो तुम क्या कर लोगे? कॉस थीटा इज 1/sin थीटा, उससे क्या हो जाएगा बच्चा? गलत हो जाएगा। Formulas you should be very clear, that is very important बच्चों, that's very 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 important. Okay, so let us look at this particular question. Sin theta is 7/25, which is a given part to us. What we don't know is cos theta. तो जितना फॉर्मूला प्रैक्टिस करोगे दिमाग में क्लिक हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा से तुमको कॉस थीटा मिलेगा, और साइन और कॉस को आप डिवाइड करोगे बच्चों तो tan मिलेगा, बिकॉज tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर आपको साइन मिल गया, साइन गिवन है, तो वो कॉस मिल जाएगा, और साइन और कॉस पता है तो tan पता चल जाएगा। तो इस तरह से बच्चों एग्जाम में दिमाग चलना चाहिए, और वो कब चलेगा? जब फॉर्मूलाज क्लियर होंगे, वरना क्या लगेगा? जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, 40 में से 20 मिले, 40 में से 20, ऐसा वो क्यों होता है? जब टीचर फॉर्मूला लिखने को बोलता है तब आता है बड़ा बड़ा आलस 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 आलस। समझ रहे हो? तो ये गलती करोगे तुम, याद रखना, ये हर साल गलती होती है। फॉर्मूला लिखते नहीं हो, लास्ट में फिर रोना आता है, फिर क्या होता है? नंबर कम आता है, दुख होता है ना। फिर आता है काश सर ने फॉर्मूला डिवाइस करा, काश मैंने सर के बाद सीरियसली ली होती, काश फॉर्मूला लिख दिया होता। तो अभी काश नहीं करना, मेरे को फॉर्मूला लिखना है रोज बच्चों। साइन थीटा इज 7/25, फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ साइन स्क्वायर थीटा 7/25 का स्क्वायर आएगा बच्चों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा ही है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस 7/25 द होल स्क्वायर। ओके बच्चों, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। देखो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 7 का स्क्वायर इज 49, एंड okay, so this we got 7 square is 49 and 25 का square is 625 बच्चों। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, cos square theta will be equal to 1 into 625 is minus 1 into 49 upon 625 into 1। therefore cos square theta will be equal to 1 into 625 is 625 minus 49 into 1 is 49 upon 625। कोई शर्म की बात नहीं है, सब्ट्रैक्शन मुंह पे नहीं करने आ रहा है, बाजू में कर लो, कोई टेंशन नहीं है। 625 minus 49 will be nothing but 576 upon 625। लेकिन हमको cos स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? cos थीटा, therefore taking square root। मैं आप लोगों को बता रहा हूं एग्जाम में कैसे लिखना है बेटा। therefore cos थीटा will be equal to 756 का स्क्वायर रूट इज 24। सर कैसे पता चला? रिवीजन एंड प्रैक्टिस करने से मालूम पड़ता है बेटा, और दिमाग लगाने से भी। 625 25 का होता है, उससे थोड़ा सा कम है तो 24 ही होगा, करके देख लेने का। तो तुमको cos थीटा मिल गया बच्चों। अब तुमको साइन थीटा से तुमको cos थीटा मिल गया। अब tan थीटा इज नथिंग बट बच्चों, लॉजिक एकदम क्लियर होना चाहिए। tan थीटा, नाउ tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज जाते हैं कैसे डिवाइड करना है। sin थीटा क्या है बच्चों? 7/25 डिवाइड बाय cos थीटा विच इज 24/25। जब कभी डिवीजन हो, ओके बच्चों, जब कभी
डिवीजन हो, आप कैंसिल नहीं कर सकते, आपको इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर 7/25, ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो ये उल्टा हो जाएगा। ये 24/25 है ना, तो दिस विल बी 25/24। तो 25 कैंसल, therefore tan थीटा इज नथिंग बट 7/24। खत्म नहीं हुआ, सुंदर से बॉक्स में डाल देने का, इसको सुंदर से बॉक्स में डाल देने का, टीचर खुश। क्वेश्चन सिंपल था, बट गलती यही होती है फॉर्मूला याद नहीं है बच्चों। अब क्योंकि रिवीजन क्लास है तो आप लोगों को मैं थोड़ी और चीजें जो है बच्चों दिमाग लगाना सिखाता हूं। अभी आपको प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 2 आपको साइन थीटा दिया है, इसको वो होमवर्क की तरह लेना है। इसमें बोला है फाइंड कॉस थीटा, तो सेम चीज, फॉर्मूला कौन सा, हिंट क्या है इधर, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा पुट करो, वो कॉस मिल जाएगा। और 6.1 का क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन 2 क्या दिया है, इफ tan थीटा इज 3/4 फाइंड sec थीटा एंड cos थीटा। दिमाग लगाना ही नहीं है फालतू का, सोचना ही नहीं है फालतू का, एकदम बेसिक दिमाग लगाना है। tan थीटा 3/4 दिया है, तुमको दिमाग चलना चाहिए, तुम्हारे फॉर्मूला के होल्ड इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि सर मुझे याद है आपने बताया था tan थीटा इज 3/4, ये तो गिवन पार्ट है, ये हमको मालूम है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हमको ये भी पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। Therefore 1 + 3/4 the whole square will be equal to sec square theta. You should remember this. Formula clear होना चाहिए। Therefore sec square theta will be equal to 1 + 3 square is 9, 4 square is 16. Therefore sec square theta will be equal to 16। मैं फटाफट तुमको रिवाइज करा देता हूँ, 16 × 1 + 9 × 1/16। Therefore sec square theta will be equal to 16 × 1 is 16 + 9/16। सर ये इतना फास्ट कैसे हो जाता है एग्जाम में, प्रैक्टिस करके, फॉर्मूला याद करके। अब किसी बच्चे को पता ही नहीं है tan थीटा 3/4 है, वो गिवन है, उनको फॉर्मूला ही नहीं पता, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, वो क्या ही करेंगे, नंबर तो कटेंगे। एक बार आपका फॉर्मूला क्लिक हो गया, आपको सिर्फ पुट करना है, सिर्फ पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो दिस इज 16 + 9 is 25/16 sec स्क्वायर थीटा। लेकिन हम इंटरेस्टेड sec स्क्वायर थीटा में नहीं है, हम sec थीटा में इंटरेस्टेड है। Therefore taking square root, therefore sec theta will be equal to 25 का is 5 and 16 का is 4, डब्बे में डाल देने का। फिर और क्या पूछा है, 5/4 टेकिंग स्क्वायर रूट लिख देने का। फिर तुमको पूछा है बच्चों लोगों ने कि cos थीटा क्या होगा। तो अब जिन बच्चों को आइडिया ही नहीं है तो लोग क्या करेंगे, अरे 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 sec थीटा दिया है, tan दिया है, और हम cos कैसे निकालेंगे। अरे बच्चों बहुत सिंपल है, फॉर्मूला पे होल्ड। आई डोंट नो कितने बच्चों को याद है sec थीटा इज 1/cos थीटा। आपको पूछा क्या है, cos थीटा पूछा है, cos थीटा इज 1/sec थीटा। आप लोग sec थीटा मिल चुका है 5/4, तो cos थीटा उसका उल्टा ही होगा, तो 1 डिवाइड बाय 5/4। सर डिवाइड क्यों लिखा आपने, यू हैव टू राइट इट इन प्रेजेंटेबल फॉर्म, वरना नंबर कटेंगे बच्चों। अब ये 1 डिवाइड बाय 5/4 करेंगे क्योंकि sec थीटा अपने को मिला है, अभी अपने को cos चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू डिवाइड है तो उसको चेंज हो जाएगा ना साइन, ये तो ये 4/5 हो जाएगा, तो 1 × 4/5 is 4/5, तो वो cos थीटा इज 4/5। क्या किया, उल्टा ही तो किया। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं कैसे करोगे बच्चों, ये आपको पता ही नहीं था, tan थीटा गिवन था आपको, अगर आपको पता ही नहीं है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, आप क्या ही करोगे, पहले आप tan की वैल्यू पुट करोगे बच्चों, आपको sec मिलेगा, फिर आपको दिमाग लगाना है sec और cos तो उल्टा उल्टा है, एंड देन यू विल गेट द आंसर बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पार्ट 1 में मिल सकते हैं बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बच्चों, प्रैक्टिस करो। आगे इसको अपन और कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट अभी जो मीटिंग लेंगे, नेक्स्ट सेशन जो लेते हैं अपन, है ना, कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। बट फॉर्मूला नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं आएगा बच्चों। यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूलाज, यू शुड वॉच एवरीथिंग प्रॉपरली, प्रैक्टिस इट। देखो टाइम पास करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। यहां पर मैं पर्सनली यही सोचता हूं, अब बोर्ड्स आ रही है नजदीक, फालतू का टाइम पास अपन करेंगे नहीं,
इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट, आपका भला हो जाएगा इसमें, राइट?